अस्सलाम वालेकुम। मेडिसन के बेहतरीन चैनल मेडिसन इन्फो पीके पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। वैसे तो मोक्सीफ्लॉक्सासिन एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है, लेकिन आज हम उसके आई ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आमतौर पर आंख के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आशोब चश्म के लिए भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। मोक्सीफ्लॉक्सासिन बुनियादी तौर पर एक एंटीबायोटिक है जो दवाइयों के एक मशहूर ग्रुप फ्लोरोक्विनोलोन से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनियों के मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप की पिक्चर्स आ रही हैं, तो मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि आप जिसको भी पसंद करें अपनी आसानी की खातिर ले सकते हैं। मोक्सीफ्लॉक्सासिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों किस्म के बैक्टीरियाज का खात्मा कर देता है, जिसकी वजह से ये आँखों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त मुफीद होता है। लेकिन एक और बात का ख्याल रखें कि मैं आपको मोक्सीफ्लॉक्सासिन रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको मोक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में तमाम मालूमात फराहम की जाए। मोक्सीफ्लॉक्सासिन पिंक आइज़ और रेड आइज़ के लिए भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है। जहाँ तक इसके इस्तेमाल का तरीका है, तो ये 4 माह के बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक के अफराद के लिए 1 कतरा सुबह और 1 कतरा शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि 4 माह से छोटे इसके इस्तेमाल से ग्रेज़ करें। ये ड्रॉप फंगल या वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डॉक्टर को ही ये फैसला करने दें कि ये किस किस्म का इन्फेक्शन है और कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। इस चैनल में आपको हमेशा मेडिसिन के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाती हैं, लेकिन ये तजवीज़ नहीं किया जाता कि आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें या ना करें। वैसे मोक्सीफ्लॉक्सासिन एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है जो जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, मगर आई ड्रॉप सिर्फ आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। एक बात का ख्याल रखें कि जिन अफराद को मोक्सीफ्लॉक्सासिन फार्मूले से एलर्जी हो या जिनको इस ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी हो, वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें।